यहाँ 5-7 साल कीर्तन किए हैं और घर जाने के पहले यहाँ से बरसात शुरू हो जाता था। इस ऐसा कि ये देखा हुआ चीज़। अलौकिकता का ही प्रमाण है। आप देख सकते हैं कि ये 1 अंगुल से भी ज़्यादा मोटी नहीं हो सकती है। 1 अंगुल की ही शायद मोटाई होगी इस त्रिशूलनुमा ये जटा जो लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये खुदाई हो रही थी तो जेसीबी जैसी मशीन जो बड़े-बड़े बिल्डिंगों को क्षण भर में तहस-नहस कर देता है, वो पॉपलेन वो खुद तहस-नहस हो गया, वो बंद हो गया। एक तूफान सा आया और यहाँ पे जिस पर मिट्टी लद रही थी वो खुद पलटी कर इस गया। जगह पर हमारे साथी लोग, हमारे उम्र के लोग 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको संतान नहीं था, लड़का नहीं था और वो 5 आदमी आज भी मौजूद हैं इसी स्थल में। पाँचों को भगवान की कृपा से शिव जी और साधु महाराज की कृपा से पाँचों को संतान हुआ और सब यहाँ के मांगने के बाद मेरा बेटा हुआ है, जो बेटा अभी 24 साल का है। बेटा अभी कुछ कर रहा है? अभी बेटा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन प्राइवेट में जॉब करने के लिए लड़का है। नहीं था, तो हमें यहाँ के कुछ बताया लोग, एक पुड़िया गांजा ले कहा एक साधु कि चलिए वहाँ हम गांजा पियाए तो आपको लड़का हो जाएगा। बस वहीं वही हुआ। हम अभी तो हमको 2-3 ठो पोता है, 2 लड़का है, हम कंप्लीट जो चाहिए सब ठीक है। 60 वर्ष से हम यहाँ आ जाके हमको 2 किलोमीटर 15-20 आदमी का यहाँ से कल्याण हो चुका, जिनका एक भी पुत्र नहीं था, उनका सभी को यहाँ पुत्र का हम जिनको आशीर्वाद देते गए, भगवान के दया से यहाँ आशीर्वाद देते गए, सबका पीठाधीश्वरपुरी के स्वामी श्यामानंद महाराज जी, उनको हम लोग यहाँ 2005 में लाए थे एक रात के लिए कि आप एक दिन चल करके वहाँ लोगों को प्रवचन सुनावे। बहुत विद्वान साधु हैं, हम लोगों के बीच रहते हैं। तो जब उनको यहाँ हम लाए तो उन्होंने कहा कि बाबू हम उसी जगह पर रहना चाहते हैं। हम पूछा ऐसा क्यों? वो कहें कि वहाँ सिद्ध पीठ है, साक्षात वहाँ साधु लोग जीवित अवस्था में हैं, उनको देखने की जरूरत है। जो व्यक्ति वहाँ 21 दिन सवेरे 5 बजे भोर स्नान ध्यान करके जो यहाँ जल अर्पित करेगा शिव जी पर, उसका मनोकामना निश्चित पूर्ण होगा। उन्होंने किया जा रहा था तो पॉपलेन मशीन ला करके किया जा रहा था, तो गड्ढा खोदते खोदते मशीन को इसमें जो उसका खुदाई वाला होता है, हाँ, उससे उसको कुछ टच किया तो उसको लगाया, सोचा मिट्टी है, लगाया तो मशीने उसके साथ ही घिसिया गया, यानी चला गया उसके साथ। उसके बाद फिर सोचा कि इधर से ठेलते हैं, तो जब ऐसे लगाया उल्टा तो मशीन उधर ठेला गया, फिर भी ये लकड़ी मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज। यूं तो भारतवर्ष श्रद्धा और भक्ति में लीन रहता ही है, मंदिरों के लिए और अलौकिक स्थलों के लिए जाना ही जाता है। लेकिन आज के न्यूज में मैं आपको एक ऐसे स्थल पर लेकर आया हूं जिसकी मान्यता सबसे अलग और सबसे अनूठी है, जिसके बारे में देखकर आप विश्वास करना पॉसिबल नहीं समझेंगे। लेकिन ये स्थल बहुत से लोगों का कल्याण कर चुका है। ये स्थल समाधि शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे मान्यता है कि कई सालों पूरा पहले यहाँ पे संतों ने समाधि लिया था और ये स्थल आज एक विकसित स्थल के रूप में है। यहाँ कुछ लोग नहीं जान पाते, इसकी वजह से नहीं आते, लेकिन पुराने जमाने के लोग जो यहाँ पे हैं वो यहाँ के बारे में बताते हैं कि जब हम खेती किया करते थे, यहाँ बारिश नहीं होती थी, तो यहाँ कीर्तन किया जाता था और कीर्तन खत्म भी नहीं होता था और इंद्र महाराज इन पर खुश होकर इस पूरे क्षेत्र में बारिश करवाते थे। इंद्रदेव खुद मानते थे और यहाँ पे बारिश होती थी। यहाँ पे जिन लोगों का कष्ट होता था वो सारे कष्ट यहाँ पे दूर करने के लिए आते थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कष्ट यहाँ पे दूर हुए हैं। अभी हम कुछ यहाँ के लोगों से मिलाएंगे और जानेंगे यहाँ के पूरी कथाओं के बारे में, यहाँ के रहस्यों के बारे में और यहाँ पे कब यहाँ पे संत रहा करते थे, किस तरह से उन्होंने समाधि ली थी। ये सब सारी बातें आज के इस विशेष न्यूज में आप सबों को दिखाऊंगा, तो बने रहे न्यूज में अंत तक। आपको सबसे पहले हमारे न्यूज में स्वागत है। आप यहाँ के बारे में बताएं, समाधि शिव मंदिर के बारे में, या सबसे पहले जब से आपको याद है यहाँ के बारे में उस समय से स्टार्ट कीजिए। अभी मेरा उम्र 70 साल हो गया है और हम 50-55 साल से इस समाधि मंदिर पर बराबर आना जाना करते हैं। खास करके हमारे इलाके में एक कहानी था कि वर्षा नहीं हो रहा है तो समाधि मंदिर पर जाकर के कीर्तन करेंगे 12 घंटा 24 घंटा का, तो अवश्य वर्षा होगा।
और मैं अपने हाथों से इलाका के सहयोग से इलाका के लोगों को मिल करके यहाँ 5-7 साल कीर्तन किए हैं और घर जाने के पहले यहाँ से बरसात शुरू हो जाता था। इस देखा हुआ चीज़ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ डोमन राणा, घर हुआ मेरा जगदीशपुर, यहाँ के बगल में है गाँव और इस समाधि मंदिर से मैं बराबर जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं खुद साक्षी हूँ उस चीज का। जब यहाँ इस इलाके में बारिश नहीं होती थी तब यहाँ पे कीर्तन किया जाता था और कीर्तन खत्म भी नहीं होती थी और इंद्रदेव प्रसन्न होके इस स्थल पे इस पूरे गांव में इस क्षेत्र में बारिश करवाते थे और यहाँ के किसान खेती करते थे। और बातें आगे जानेंगे, थोड़ी सी और बातें बता दीजिए चिया कि यहाँ पे समाधि का जो रहस्य है उसके बारे में। समाधि का रहस्य है 200 साल से 100 साल के बीच, 19वीं सदी के शुरुआत से 20वीं सदी के बीच 100 साल में यहाँ 4 साधुओं की समाधि हुई है। हम लोग किसी को देखे नहीं, लेकिन समाधि का निशान आज भी यहाँ पड़ा हुआ है। एक समाधि तो साधु का इस आम के पेड़ के नीचे हुआ है, जो हम लोग सुनते आए हैं यहाँ से अपने बुजुर्गों से, पूर्वजों से, और 3 समाधि बगल में है और हर समाधि पर एक निशान के रूप में त्रिशूल गड़ा हुआ मिलता था। मिट्टी का मकान था, धँस गया था। हम लोग बोंगा के लोग, खास करके ग्राम बोंगा के लोग यहाँ बराबर आते थे और होली के दिन हम लोग यहाँ से ही होली शुरू करते थे। रंग का होली हम लोग यहाँ से शुरू करते थे। और दूसरी बात है कि ये इस जगह पर हमारे साथी लोग, हमारे उम्र के लोग 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संतान नहीं था, लड़का नहीं था, और वो 5 आदमी आज भी मौजूद हैं इसी स्थल में। पांचों को भगवान की कृपा से, शिव जी और साधु महाराज की कृपा से पांचों को संतान हुआ और सब फले फूल रहे हैं, सब सुखी संपन्न हैं। एक और अद्भुत बात, ये समाधि यहाँ पे है जो बताया जाता है साधु संतों ने लिया था। और अभी चचा ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि हमारे हमजोली, हमारे उम्र के दोस्त जो जिनके पुत्र संतान नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे मांगने के बाद उन सभी का संतान हुआ है और वो सब यहाँ पे अभी साक्ष्य में है। अभी और भी मैं अंदर लेके आऊंगा जहाँ समाधि बना हुआ है। कहा जाता है कि सब जितने भी संत थे यहाँ पे ही समाधि लिए थे। देखिए बाबा हमको आगे ले चल रहे हैं। यहाँ पे समाधि जहाँ पे बना हुआ है आप देख सकते हैं शिव जी विराजमान है। शिव जी का ये समाधि जहाँ जहाँ बना हुआ है वहाँ वहाँ शिव जी का प्रारूप बना हुआ आप देख सकते हैं कैमरा में साफ तौर से। 4 समाधि यानी कि 4 शिव जी का यहाँ पे स्थापना किया गया है। और शिव जी बताओ कि शिव ही एक ऐसे देवता है जो सभी के पूजनीय है। देवी हो या देवता हो या दानव हो, सबके पूज्य ये है शिव जी। यहाँ पे समाधि लेने के बाद शिव जी का यहाँ प्रतिमा आप देख सकते हैं, बहुत ही अलौकिक अद्भुत है। और यहाँ बताया जाता है कि सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं यहाँ पे समाधि लिए हुए जितने भी संत हैं वो यहाँ के शिव जी। यहाँ पूजा अलौकिक। हम अभी उन लोगों से मिलाएंगे जिनको यहाँ जिनको संतान नहीं होता था, यहाँ पे मांगने के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, उनसे मिलाएंगे। चाचा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम कुमार सिंह हो गया। मेरा घर बिशनापुर है बगल में। चाचा ये कहाँ तक सही है कि आपको संतान नहीं हो रहा था, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, यहाँ पे मांगने के बाद आपको पुत्र प्राप्ति हुई, इसके बारे में बताएं। यहाँ के मांगने के बाद मेरा बेटा हुआ है, जो बेटा अभी 24 साल का है। बेटा भी कुछ कर रहा है? अभी बेटा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन प्राइवेट में जॉब करने के लिए है तैयार। बहुत सारी कथाएं और भी है जो चचा से जानेंगे। उससे पहले एक और व्यक्ति से आपसे मिलाते हैं जिनका पुत्र प्राप्ति नहीं था और जब पुत्र की प्राप्ति हुई। चचा आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम श्री विद्या सिंह, मकान बोंगा पड़ता है। हमका 4 लड़की हुई थी, लड़का नहीं था, तो हमें यहाँ के कुछ बताया लोग। एक पुड़िया गांजा ले कहा एक साधु के चलिए वहाँ हम गांजा पिया तो आपको लड़का हो जाएगा। बस वही हुआ। हम अभी तो हमको 2-3 ठो पोता है, 2 लड़का है, हम कंप्लीट जो चाहिए सब ठीक है। 60 वर्ष से हम यहाँ आ जाके हमको 2 किलोमीटर के अगल बगल घर पड़ता है। जैसा कि सच में कहते हैं भारत के साधु संत और भोलेनाथ सबसे भोले होते हैं। जैसा कि चचा ने बताया मात्र थोड़े से गांजे पर शिव जी खुश हुए, यहाँ के संत खुश हुए, यहाँ समाधि लिए हुए जितने भी संत खुश हुए और चचा को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। 4 पुत्रियां थी
पुत्र नहीं थे, उसके बाद यहाँ का आशीर्वाद लगा और आज इनके पास पुत्र की प्राप्ति भी है और पोते पोतियां भी घर भर फूले हुए हैं। बस यहाँ की कृपा और आस्था है। यहाँ के आप मेन पुजारी से, प्रधान पुजारी से मिलाएंगे, वो इनसे जानेंगे कि वो कब से यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कपिल पांडे है। मैं पहले ग्राम पथरिया में रहते थे। कुछ समय के बाद यहाँ हम मकान बनाए ग्राम अनूपचक गोसाइंडी। इसको नाम है गोसाइंडी से विख्यात है क्योंकि यहाँ गोसाई पहले लोग रहते थे। वो हमारे चैत क्षेत्र का गुरु थे और ये पूज्यमान थे। इनकी समाधि 4 जगह हुआ, यहीं पर हुआ। और हमारे पूर्वज जो थे, दादा परदादा यहाँ का पुजारी थे। हम यहाँ 30 साल से इसमें हम काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था, पर हम जब से लगे तब से इनका हम चमत्कार में लगे, जबकि आज तक यहाँ जो आप देख रहे हैं सबकी श्रद्धालुओं। बाबा, एक से हम बात आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ आप पूजा कराते हैं, कैसा लगता है? यहाँ अद्भुत शक्तियाँ आपको फील होती है? जिंदा देवता है यहाँ। हमको जब पूजा करते मन गदगद बुझाता है कि हाँ, यहाँ हम जगह पर पहुंचे हुए हैं। ये तीर्थ स्थान कैसा लगता है, देवता लोग जागृति हैं। इतना भय हमको आनंद आता है जो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इस सुनसान जगह पर एकदम शांति मिलता है। एक चीज और जानना चाहेंगे बाबा कि आपके द्वारा, इस मंदिर के द्वारा कितने भक्तों का कल्याण हुआ, अपने आंखों से देखा? करीब से करीब हम अपने हाथों से 15-20 आदमी का यहाँ से कल्याण हो चुका। जिनका एक भी पुत्र नहीं था, उनका सभी को यहाँ पुत्र का हम जिनको आशीर्वाद देते गए, भगवान के दिया से यहाँ आशीर्वाद देते गए, सबका पुत्र होते ही गया। जैसे पहला है ये 1995 में राम कुमार बाबू जो बिश्नापुर के हैं, ये बने अध्यक्ष यहाँ का। ये साल भर धूप जलाए और इनका धूप जलाने के बाद भगवान 98 में इनका पुत्र पैदा हो गया। आज पुत्र जो है 24 वर्ष का है, जो नौकरी वो जॉब भी करता है। दूसरा है यहीं बगल में असरिया है ग्राम, उनका सुरेंद्र सिंह का लड़का फिर हुआ। तीसरा है बोंगा, जो आपको विद्या सिंह यहीं सामने है, इनका 2 पुत्र हुआ। बच्चन सिंह का बेटा टिंकू सिंह है, उनका भी लड़का नहीं था, उनका भी 2 मैरिज होने के बाद तब इस दूसरा मैरिज में 2 लड़का पैदा हुआ। बोंग चोरकारी के भोला सिंह है, उनका भी है से उनका पुत्र नहीं था, उनका भी आशीर्वाद दिया, उनको भी पुत्र हो गया। आपका यहीं बगल में करनी बस्ती है, जय कृष्ण मास्टर को भी हम ये बात को कहे थे। आज भगवान के दया से उनका 3 लड़का है। वही बगल में रामाधीन केसरी है, उनका लड़का का ही एक लड़का था, लड़की नहीं हुआ था। फिर परिवार से हम कहे कि भगवान की तुम पूजा करो, भगवान का भक्त में हो, तुम भगवान का प्रेम में बसाओ, तुम्हारा निश्चित होगा। भगवान के दया से अगले आज 4 महीना पहले उनका बच्ची पैदा हुआ। आज भगवान इस सबको मनोकामना को पूर्ण करते जा रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ के पुरोहित बाबा से सुना कि यहाँ के चमत्कारी शक्तियाँ, यहाँ के अलौकिक और अद्भुत है। यहाँ के संत जो यहाँ पे समाधि लिए हैं, यहाँ के चमत्कारी शिव जी यहाँ पे अवस्थित बजरंगबली की आशीर्वाद इतना लगता है कि आज इनके द्वारा गिनाया हुआ जितने भी लोग हैं, उन लोग आज खुशी से हैं। सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है। जो भी किसी तरह के कष्ट में रहते हैं, यहाँ के चमत्कारी शक्तियां उन्हें पूरा करती है। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए यहाँ के प्रति, और बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सालों में वो खुशमय हो जाते हैं। यहाँ के और बातों के हम जानेंगे। 1-2 और व्यक्ति हैं जो स्वयं यहाँ पे उपस्थित है, जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई, उन सभी से मिलाएंगे। उससे पहले मैं ले चलता हूँ यहाँ के नवनिर्मित, जहाँ बजरंगबली को अवस्थित किया गया है, शिव जी को अवस्थित किया गया। अभी हम कैमरा को ऊपर करना कहेंगे। देख सकते हैं अभी कि इस मंदिर को नवनिर्मित किया गया है। यहाँ पे जग भी 2 जग हो चुके हैं। इस मंदिर को नवनिर्मित किया गया है। कैमरा से धीरे धीरे चाहेंगे कि वो अंदर की तरफ आए, इधर मेरी तरफ आए, जहाँ बजरंगबली को अवस्थित किया गया है, शिव जी को अवस्थित किया गया है। सावन में यहाँ काफी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। आप जानते हैं कि जहाँ भी हम सनातनियों का जहाँ मंदिर होता है, वहाँ बजरंगबली का स्थापना जरूर होता है। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप बजरंगबली स्वयं यहाँ पे विराजमान है। यहाँ की सेवा के लिए, यहाँ की रक्षा के लिए यहाँ पे अवस्थित है। आप देख सकते हैं इनको अवस्थित किया गया है। बहुत खूबसूरत रूप में यहाँ पे विराजमान है।
बहुत सुंदर अलौकिक रूप है यहाँ पे बजरंगबली का। और दूसरी तरफ ही शिव जी का मंदिर है, जहाँ अपने नंदी के साथ शिव जी विराजमान है, पूरे परिवार के साथ विराजमान है, जहाँ पे कार्तिकेय है, माँ पार्वती है, गणेश भगवान है और पूरे 100 परिवार के साथ शिव जी यहाँ पे विराजमान है। आप देख सकते हैं भोलेनाथ की 100 परिवार यहाँ पे अवस्थित हो, तो क्यों ना यहाँ पे पूरा हो सभी भक्तों की मनोकामना। सारे मनोकामना को पूरा करने वाला ये भोलेनाथ यहाँ पे खुद विराजमान है। जिनको पुत्र नहीं होती है उनके पुत्र की प्राप्ति होती है। और सबसे अलौकिक बात तो यहाँ के बुजुर्गों ने हमें बताया कि जब इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती थी, किसान त्राहिमाम करते रहते थे, तब वो कीर्तन करते थे और कीर्तन खत्म होने से पहले ही वर्षा होती थी। इस तरह की अद्भुत श्रद्धा यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नारायण भगवान का और शिव पार्वती का बहुत पुराना प्रतिमा, जो कि काले पत्थरों से तराश कर बनाया हुआ, शायद यहीं पे निकला हुआ ये प्रतिमा है। तो ये इस मंदिर को और भी अलौकिक और अद्भुत करता है। संत कहीं भी निवास करते थे तो ऐसे ही स्थल पे करते थे जहां उन्हें शांति मिलती थी। आज ये शांति का जगह है, यहाँ प्रतीक है शांति का। यहाँ बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है। और जहाँ मंदिर होती है वहाँ अगल बगल में, अगर वो पुरातात्विक मंदिर है, पुरानी मंदिर है, तो वहाँ अगल बगल में आपको नदी या तालाब जरूर मिलेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर है और बगल में ही एक अलौकिक तालाब भी। संत रहा करते होंगे, ये अपनी साधना में रहा करते होंगे, वो कैसा क्षण हुआ होगा, बहुत ही अलौकिक क्षण। और उसी को सोचकर यहाँ के लोग पूजा अर्चना करते हैं। 2 यज्ञ भी करवा चुके हैं और धीरे धीरे अब ये विकसित होते जा रहा है। यहाँ पे के 7 किलोमीटर आगे अवस्थित है ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर, जहाँ स्वयं महालक्ष्मी के रूप में माता विराजमान है। सहस्त्र शिवलिंग है, जहाँ 1000 शिवा मौजूद है। एक ही शिवलिंग में 1008 शिवा मौजूद है। वहाँ ही बौद्ध का अवस्थित है। गौतम बुद्ध यहाँ आके ध्यान मग्न हुए थे। जहाँ गौतम बुद्ध रहने के बाद वहाँ इटखोरी नाम पड़ा था। मौसी उनकी खोजने आई थी और वो ध्यान से नहीं उठे थे। तब उनकी मौसी बोली थी, इति खोई, यानी यही मेरा पुत्र खो गया। उसी नाम से उसी की ट्रांसलेट होकर आज इति खोई इटखोरी बन चुका है। तो ये एक अलौकिक स्थल तो है, लेकिन इस जगह को लोग नहीं जान पा रहे थे। लेकिन आज इस न्यूज में हमारे चचा ने इस क्षेत्र से अवगत कराया और बहुत से रहस्यमयी बातों से अवगत कराया। कुछ और रहस्यमयी बातें हैं जो बहुत ही अलौकिक है। हम उस बातों को जानेंगे, बने रहे न्यूज में। सब 50 साल से आयु ऊपर में है और ये लोग कभी भी ये स्थान को जिए हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं पूरी तरह से। चचा से और भी कुछ बातों को जानते हैं। चचा बताइए कि और क्या बताना चाह रहे थे यहाँ के बारे में? और एक बात तो और हम ये बताना चाहेंगे, जो तालाब आपने देखा, इस तालाब के यहाँ के साधु लोग ही बनवाए थे 100-150 वर्ष पहले। और इस तालाब में एक अबर, जब हम लोग इसका गहरीकरण करवाने लगे, तो खुदाई के क्रम में एक साल वृक्ष का, माने करीब जट जिसको बोला जाता है, त्रिशूल गड़ा हुआ, करीब 35 फीट नीचे गड़ा हुआ था, जिसको निकाला गया है मशीन के द्वारा, जो अभी भी मौजूद है। तालाब सामने में है। ये तालाब साधु जी के, वो यहीं पे है? हाँ यहीं पर है, तालाब में है, तालाब के बीच में। दूसरी बात, यहाँ 2005 में जब जग हम लोग करा रहे थे, 1998 भी कराए, 2005 में जब जग करा रहे थे, तो जो माँ भद्रकाली के बगल में जहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है आज 20 वर्षों से, उस कीर्तन में जो स्वामी जी हैं पुरी पीठाधीश्वर पुरी के स्वामी श्यामानंद महाराज जी, उनको हम लोग यहाँ 2005 में लाए थे एक रात के लिए, कि आप एक दिन चल करके वहाँ लोगों को प्रवचन सुनावे। बहुत विद्वान साधु हैं, हम लोगों के बीच रहते हैं। तो जब उनको यहाँ हम लोग लाए और उनका प्रवचन हुआ, और जब पहुँचाने गए हम रात में भद्रकाली, तो उन्होंने कहा कि बाबू हम उसी जगह पर रहना चाहते हैं। हम पूछा ऐसा क्यों? आपको तो यहाँ सारा व्यवस्था हम लोग समिति के द्वारा करवाए हैं, बाथरूम, मसान, घर रहने का, तो वहाँ निर्जन जगह में कैसे काहे रहना चाहते हैं? वो कहें कि वहाँ सिद्ध पीठ है, साक्षात वहाँ साधु लोग जीवित अवस्था में हैं, उनको देखने की जरूरत है। जो व्यक्ति वहाँ 21 दिन सवेरे 5 बजे भोर स्नान ध्यान करके जो यहाँ जल अर्पित करेगा शिव जी पर, उसका मनोकामना निश्चित पूर्ण होगा।
उन्होंने ऐसा कहा था और अभी महाराज हैं, हम लोगों के बीच हैं। तो यहाँ की बहुत सारी कहानी है, जिसको अब हम लोग जितना सुने हैं, जितना देखे हैं, उतना ही बोल सकते हैं और बोल रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग जानते हैं और लोगों के द्वारा सुन ही लिए कि जो जो जिस इच्छा से यहाँ आकर के इनसे कुछ माँगा, उसको पूर्ति हुआ, उसको मिला। कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं। यहाँ तक कि जो नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, एमएलए हों, एमपी हों, मैं अपने दल के एमपी, एमएलए से भी आग्रह करता हूँ और किया हूँ कि आप यहाँ एक बार आवें और यहाँ जो भी आए, जिनको दिल से जो आए, उनको दिल से आशीर्वाद मिला और वो विजयी हुए। यह भी मैं अपने आँखों से करीब 20-25 वर्षों से देख रहा हूँ। जैसा कि अभी चचा ने बताया, बहुत अलौकिक बात कि यहाँ जो पुरानी तालाब है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ एक ऐसी चीज़ मिली है, त्रिशूल रूपी चीज़ जो 35 फीट अंदर गड़ी हुई है और अभी भी वो यहाँ पे है। अभी हम वीडियो में आपको दिखाएँगे। उससे पहले चचा ने एक बात बताया कि यहाँ जो साधु संत आए हुए थे, जो पुरी से आए हुए थे, उन्होंने साक्षात यहाँ एक रात्रि रुका और कीर्तन में भाग लिया और उन्होंने बताया कि ये जगह जीवित जगह है। यहाँ पे जो संत समाधि लिए हैं, वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं। बस देखने की, मन की जगाने की चीज है और उसे जो जगा लेगा, वो उन्हें देख लेगा और उनसे आशीर्वाद पा लेगा। उनका एक और कहना था कि जो यहाँ पे 21 दिन तक लगातार सूर्य उदय से पहले भोले बाबा को जल चढ़ाता है, पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होगी। तो ये सारे भक्त यहाँ पे आए, अपने मनोकामना को पूर्ण करें और मनोकामना उन्हीं की पूर्ण होती है जो भगवान पे विश्वास रखते हैं और भगवान उन्हीं से खुश होते हैं जिनके भक्त सच्चे होते हैं। हम चाहेंगे कैमरा से एक बार दिखा दें समाधि शिव मंदिर। यहाँ पे जरूर एक बार सारे दर्शक आए, जितने भी देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा जगह है। अब मैं ले चलूंगा उस तालाब तक जहाँ पे वो चीज मिला है, यहाँ के लोगों ने बताया, उस चीज भी को भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। वो प्रमाणित करता है कि यहाँ पे साधु संत रहा करते थे और यहाँ अपना तपस्या किया करते थे। ये अलौकिक जगह मेरे कैमरे में माँ अम्बे न्यूज में एक्सक्लूसिव जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, तो बने रहे हमारे। अभी हम उस स्थल पे हैं, देख सकते हैं वो तालाब और उस तालाब के बीच में वो शिव जी का जटा। यहाँ के पुजारी का कहना है त्रिशूल रुमा बना हुआ, वो त्रिशूल रुमा बना हुआ जो है वो शिव जी का जट है और ये बहुत पुराने, ये यहाँ का बोला जाता है कि जब ये तालाब की कुड़ाई हो रही थी, नवीकरण किया जा रहा था जब यहाँ पे, तो यहाँ के स्थानीय लोग ने जब इसे जेसीबी से कुड़वाना चाहा तो एक घटना भी घट गई थी। ये साक्ष्य है उस समय का कि यहाँ पे श्रद्धालु और यहाँ पे उस साधु संत यहाँ रहा करते थे। जो ये एक त्रिशूल नुमा जो बना हुआ है, शिव जी का त्रिशूल बना जो शस्त्र है, वो साक्षात यहाँ पे है और यहाँ शिव जी को जट से बना हुआ इसे बोला जाता है। और ये साक्ष्य है यहाँ पे, ये अलौकिकता का साक्ष्य देता है, ये प्राचीन समय का साक्ष्य देता है। और यहाँ के लोग का कहना है जब ये नवनिर्मित हो रहा था तालाब, तो यहाँ जेसीबी लगाया गया था और जेसीबी में कुछ त्रुटि हुई थी, वो चीज जानेंगे। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा उमेश कुमार दांगी नाम हुआ। ये जब तालाब आप नवनिर्मित कर रहे थे, ये तो पुरानी तालाब है, जब इसे ज्यादा गड्ढा किया जा रहा था उसके बाद क्या हुआ था ये बताएं। गड्ढा जब किया जा रहा था तो पॉपुलर मशीन ला करके किया जा रहा था, तो गड्ढा खोदते खोदते मशीन को इसमें जो उसका खुदाई वाला होता है, हाँ, उससे उसको कुछ टच किया, तो टच किया तो उसको लगाया, सोचा मिट्टी है, लगाया तो मशीन उसके साथ ही घिसिया गया, यानी चला गया उसके साथ। उसके बाद फिर सोचा कि उधर से ठेलते हैं, तो जब ऐसे लगाया उल्टा तो मशीन उधर ठेला गया, फिर भी ये लकड़ी जरा से भी हिला नहीं। उसके बाद खुदाई करके पूरा लगभग 18 फीट गहराई किया उसको और 40 बाय 30 का गहराई किया, तब इस लकड़ी को निकाला गया। और जब निकाला गया, जैसे लकड़ी निकला और वो जो मिट्टी से खुदाई होकर के लदा रहा था ट्रैक्टर पे, सारा ट्रैक्टर यहीं पलट गया और मशीन उसी वक्त मतलब वो ये का खराब हो गया, जो यहाँ से फिर उसको ट्रक से लाद के ले जा गया। और जब खुदाई के लिए और गहराई बाकी रह गया था तो दूसरा मशीन लाना पड़ा, उस मशीन अभी तक बना नहीं।
जैसा कि ये अलौकिकता का ही प्रमाण है। आप देख सकते हैं कि ये 1 अंगुल से भी ज़्यादा मोटी नहीं हो सकती है। 1 अंगुल की ही शायद मोटाई होगी इस त्रिशूलनुमा ये जटा जो लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये खुदाई हो रही थी, तो जेसीबी जैसी मशीन जो बड़े-बड़े बिल्डिंगों को क्षण भर में तहस-नहस कर देता है, वो पॉपलेन वो खुद तहस-नहस हो गया, वो बंद हो गया। एक तूफान सा आया और यहाँ पे जिस पर मिट्टी लद रही थी वो खुद पलटी कर गया। आप जान सकते हैं कि यहाँ अलौकिकता कितनी है। यहाँ के समाधि मंदिर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अलौकिकता आपको दिखाया। यहाँ के ये सब सदस्य हैं। आप देख सकते हैं कैमरा में साफ तौर से दिख रहा होगा कि जितने भी यहाँ पे सदस्य बैठे हुए हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं। आज ये समाधि मंदिर अपने आप में अलौकिकता को दर्शाता है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं इस मंदिर के और इस मंदिर को अलौकिकता को दूर-दूर तक फैलाने में लगे रहते हैं। हर वक़्त मीटिंग करते हैं और किस तरह से इसको और प्रचलित किया जाए, बढ़ाया जाए, इसके बारे में सोचते रहते हैं। हम एक सदस्य से आपसे मिलाते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में कि किस तरह से इस मंदिर का विकास किया जा रहा है और क्या-क्या यहाँ पे रखा जाता है इसके बारे में। चाचा सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? सीताराम सिंह। चाचा ये इस मंदिर के आप क्या सदस्य हैं? जी। इस मंदिर के विकास के लिए क्या-क्या किया जाता है? ये गाँव-गाँव से पैसा भरा करके और इसका विकास किया जाता है। गाँव का तो रहता ही है शायद सहयोग, लेकिन सबसे ज़्यादा तो सहयोग आप लोग का है कि इतने उम्र के बाद भी आप लोग इतने बिज़ी होने के बाद भी मंदिर के लिए समय निकालते हैं। यहाँ आके कैसा लगता है आपको? बहुत आनंद लगता है, ये समाधि है, साधु लोग समाधि लिया है, शांति निकेतन है ये। यहाँ पे आके एक शांति का अनुभूति होता है। चाचा जैसा बता रहे हैं कि जब भी यहाँ आते हैं तो ये शांति का जगह है, यहाँ शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अद्भुत जगह है, अलौकिक जगह है। यहाँ पे यज्ञ कितनी बार हुआ है? 2 बार। 2 बार। जैसा कि अभी चचा ने बताया कि इस मंदिर के विकास के लिए ये सारे बुद्धिमान लोग और यहाँ पे प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं और इस मंदिर का विकास करने के लिए हर समय सोचते रहते हैं। 250 की सदस्यता है यहाँ पे इन लोगों की और इन लोगों की एक जोश बोला जा तक पहचाना जाता है। ये समाधि मंदिर अब किसी पहचान का मोहताज नहीं रह गया। भद्रकाली मंदिर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ये अवस्थित है। तो जितने भक्त भद्रकाली मंदिर आए, अगर आप लोगों को ये मंदिर के अच्छी लगी हो स्टोरी, यहाँ पे सारे मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। आप लोग भी इस मंदिर के दर्शन करने आए और अपने भाग को जगाएँ। दिल से इस बार समाधि मंदिर में जो माँगा जाता है वो पूरी होती है। तो मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।